हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 2446 पोस्ट के लिए 2019 का एग्ज़ाम 2020 में आयोजन किया गया था, इसका मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आगामी सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं डायरेक्टली। आइए, और यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने बेल आइकन बटन को दबा देंगे, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्नों को देख। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ग क्रॉस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है। तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है क्रॉस का, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पादरी। कृषक, मजदूर, वकील ये सभी है, पादरी जो है नहीं। आंसर रहेगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नौजवान भारत की स्थापना किसने किया था। नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। वरीयता के क्रम में सही क्रम कौन सा है। तो वरीयता के क्रम में सही क्रम पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 4 का। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। जबकि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला करा पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार जो पाषाण उपकरण था वह नवपाषाण युग की विशेषता है। आंसर है क्या, डी नंबर। अगला कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन हमको चुनना है इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें चारों ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या क्या है। तो इसमें गलत कथन को चुनना है। तो महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानसभा है, यह सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 होता है, यह भी सही है। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 60 नहीं 40 होता है, विधानसभा में न्यूनतम 60 होता है। आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के द्वारा निर्वाचित होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो शिवाजी से संबंधित सही कालक्रम क्या हुआ। तो पहले हुआ था पुरंदर दुर्ग पर विजय, इसके बाद हुआ था आपको सूरत की पहली लूट, उसके बाद हुआ था राज्याभिषेक, उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो जैरी मैंडरिंग जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। निम्नलिखित कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है शीतकालीन वर्षा में उत्तर पूर्वी रोग में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव ऋतु परिवर्तन नहीं है, बाकी पवनों के विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का होना, ये सभी है। आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार को परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। अनुच्छेद कौन सा जो है नहीं रहता है, निलंबन हो जाता है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 20-21, इसका जो है निलंबन कर दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी, या शास्त्री की जगह शासी हो जाएगा, स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित राज्य रहता है उसमें जिला शासी का किया जाता है। तो यह हो जाएगा 6ठी अनुसूची में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जबकि तीसरी अनुसूची में किसका है, तो तीसरी अनुसूची में सभी का शपथ का चर्चा किया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है एफ्लाविस, जिसे कि अंग्रेजी में एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है, किससे उत्पादन होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किया जाता है आपको कवक के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है।
राज्यसभा के जो चुनाव की प्रक्रिया है वह आयरलैंड से ग्रहण किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। और यह कब हुआ था? तो प्यूनिक युद्ध जो हुआ था 218 बीसी से 201 बीसी तक चला था। 218 से 201 बीसी तक चला था। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यह कौन से बीमारी में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डाउन सिंड्रोम है, सी नंबर ऑप्शन में 47 हो जाता है डाउन सिंड्रोम में। जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र हो जाता है। और इसके बाद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है और इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाता है। और थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है। सर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर, 47 हो जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। टर्नर में 45 हो जाता है। अगला प्रश्न यह करा कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं, मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है जो चुनना है। यह अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, यह सही है। कर राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, यह भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह भी सही। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, यह गलत है। इसका अध्यक्ष हाई कोर्ट के एक्स हाई कोर्ट माने कि हाई कोर्ट का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहता है उसे नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका हो जाएगा कि जब अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होता है? जब पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र में होता है तो इसका जो है चौड़ाई घटते जाता है। अगला कह रहा है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया रॉबिन टैक्स किसके लेन देन पर लगाया जाता है? रॉबिन टैक्स करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो इसका आंसर करेक्ट मालूम नहीं चल पाया है। करेक्ट आंसर मिलने के बाद कमेंट में डाल दिया जाएगा। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित किया गया? तो काटो और जलाओ प्रतिरूप जो उत्तर पूर्वी भाग में चलता है, जैसे कि झूम कृषि भी बोला जाता है। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो यह कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जिसे कि वस्तुओं और सेवाओं का कर बोला जाता है, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णन किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था टॉमस मुनरो के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त चलाया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जो मानसून से पूर्व वर्षा होती है उसे काल बैसाखी के नाम से, नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। असम में उसे चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किया जाता है, अनुच्छेद 71 के तहत। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषैला गैस वही विषाकर गैस का रिसाव हुआ था, वह गैस कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाझेर के जगह साइनेट होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। अगला करा दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ। कंबोडिया, थाईलैंड और एक लाओस होता है, ये तीनों देश होता है। ऑप्शन वैसा कोई नहीं है, करेक्ट याद रखना है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी नंबर। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यहाँ पे पोरियम की जगह प्रोटियम होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इरिट्रियम जो नहीं है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ट्राइट्रियम और ड्यूट्रियम, यही 3 होता है, इरिट्रियम नहीं होता। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था?
तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होता है? हरी ज्वाला जो उत्पन्न होता है बेरियम के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है और इन्हीं के नाम, पहाड़ियों के नाम पर वहाँ की जनजातियाँ है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है और 2022 में जो डेविस कप हुआ है इसका विजेता रहा है कनाडा, और कनाडा जो है पहली बार जीता है डेविस कप को। अगला करा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गट्टी की जगह गार्डन हो जाएगा, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो यह हो जाएगा कोलकाता में, यह सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में है, सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा में नहीं, यह मुंबई में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। गलत कथन पूछा है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। जबकि धन विधेयक को रहेगा तो धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? कुछ समय के लिए निलंबन करना प्रविलंबन कहा जाता है। जबकि क्षमा होता है पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया जाता है, उसे क्षमा कहा जाता है। विराम के लिए होता है कि कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और परिहार का मतलब होता है कि उसका जो है सज़ा को थोड़ा सा कम कर देना या कड़ी सज़ा को कम सज़ा, नॉर्मल सज़ा में परिवर्तन करना परिहार कहलाता है। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1956 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में ही बना था। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, गलत कथन चुनना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज कॉमेडी निकाला गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश पत्रिका निकाले थे। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, यह सही है। एनी बेसेंट के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो निकाला गया था यह श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा निकाला गया था। निवास शास्त्री के द्वारा निकाला गया था और यह 1918 ईस्वी में निकाला गया था। एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला कह रहा है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में कौन सा नहीं था? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। विलियम बर्ड नहीं थे। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना प्लेसेंटा, जिसे कि अपरा उत्तक, प्लेसेंटा उत्तक बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। करा मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग जो है पारा मरकरी जिसे बोला जाता है उसके सेवन से होता है। पानी में पारा की मात्रा रहने से मिनी माता रोग होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वह कथन कौन सा है? यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार होता है कि विद्युत वाहक बल परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितने हैं? तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 राज्य हैं। गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यही 9 राज्य है जो कि तटीय सीमा लगता है। पादशाह नामा के रचयिता कौन है? पादशाह नामा के रचयिता हो जाएंगे आपको कौन से? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो नदी, तो ताप्ती नदी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है सरदार सरोवर बांध का हिस्सा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, और यह चंबल नदी पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कैबुल लामजाओ यह मणिपुर में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया? इसी को हड़प नीति बोला जाता है। तो हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन जो पाए जाते हैं यह असम में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग असम में या केरल में भी पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। सुंदर वन जाने जाते हैं किस नाम से? सुंदर वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। और सबसे बड़ा सुंदर वन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न ये करा कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है किस खेल में? तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो क्रिकेट खेल में किया जाता है। क्रिकेट का जो बॉल होता है उसे जो बैट्समैन रहता है उसके डायरेक्ट पैर पे जो बॉल लगता है उसे ही यॉर्कर बोला जाता है। या तो डायरेक्टली उसके पैर पे मारा जाता है या वहाँ टप्पा खाता है, उसे ही यॉर्कर बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का जो राज्य है नौका दौड़ के लिए केरल में आयोजन किया जाता। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम का विशाल भंडार है मोनाजाइट जो उसका अयस्क है वह केरल में बालों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक व सांस्कृतिक राजनीतिक का उपविभाग में आता है? यह दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। एशिया का जो इस साइड है दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है, इसी में जो है कंबोडिया स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। सी नंबर में है, राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर सी में है, सी हो जाएगा आंसर। प्रश्न में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? अश्वमेध यज्ञ किनके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको क्या? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नाम नहीं होगा? यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है तो ताप्ती नदी हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट कर गया है। ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, ये सभी ज्वार नदमुख बनाती हैं। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत जो आरंभ किया था यह 57 या 58 BC, कहीं 58 मिलेगा, कहेंगे 57 और 58, कहीं कहीं अलग बुक में अलग अलग देता है। तो यह कब चला गया था? तो यह चला था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चलाया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने के नमक के नाम से जाना जाता है सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश डालने के बाद तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने रहे थे? तो यह HD देवगौड़ा थे जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले विधानसभा का सदस्य थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना क्या कहलाता? शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना प्रतिभा का पलायन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर।
अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर उसे बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। ऑप्शन ए नंबर। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जिसका कि आप पीडीएफ से बना सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा आंसर के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट जरूर करें, हम उसका सही आंसर आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। थैंक यू।